हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट, जो कि रेप के कंफर्मेशन के लिए, रेप विक्टिम के साथ रेप हुआ है एक्चुअल में या नहीं हुआ है उसके कंफर्मेशन के लिए किया जाता था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रेप आखिर टू फिंगर टेस्ट होता क्या है और टू फिंगर टेस्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टांस रहा है टू फिंगर टेस्ट को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट ने जब टू फिंगर टेस्ट को बैन किया है, ये तो आपको पता चल गया। तो बैन करने के बाद जो सरकार को क्या कहा है, सरकार को कुछ गाइडलाइंस जारी किया है, कुछ डायरेक्शन दिया है। तो एक्चुअल में डायरेक्शन दिया है, तो उस डायरेक्शंस क्या क्या हैं और ये कौन सा केस है, इस केस में जजेस कौन थे, और ये सारी बातों को हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन करते समय मेन उसका जिस्ट क्या है, क्यों, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने बैन करते समय। तो सबसे पहली बात, मेन बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसको बैन करने का जो रीजनिंग दिया है वो दिया है कि इट्स बेस्ड ऑन पैट्रियार्चियल माइंडसेट दैट सेक्सुअली एक्टिव वुमेन कांट बी रेप्ड। मतलब ये जो टेस्ट है वो एक इस पैट्रियार्चियल पितृसत्तात्मक माइंडसेट पे बेस्ड है, जो कि कहता है कि सेक्सुअली एक्टिव वुमेन का रेप नहीं हो सकता है। तो ठीक है, तो ये वर्ड थोड़ा सा, अगर आप टू फिंगर टेस्ट के बारे में नहीं जानते होंगे तो आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा कि आखिर रेप सर्वाइवर का जो रेप का कंफर्मेशन है उसको कैसे हम पैट्रियार्चियल माइंडसेट से जोड़ सकते हैं। लेकिन आगे जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे ये सारी बातें क्लियर होती जाएंगी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है उसके बारे में आपकी राय भी जानना जरूरी है। तो आप अपनी राय भी कमेंट करके हमें आप बताना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सही किया है, गलत किया है, क्या किया है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं थोड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, मेन बातें। तो सबसे पहले हमने ये तो देख लिया कि इट्स बेस्ड ऑन पैट्रियार्चियल माइंडसेट दैट सेक्सुअली एक्टिव वुमेन कांट बी रेप्ड, ठीक है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी पर्सन ये जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है उनको वार्न किया है, चेतावनी दिया है कि दे विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। वो मिसकंडक्ट को लेकर गिल्टी पाए जाएंगे, गिल्टी उनको करार दिया जाएगा और उनको सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज रेग्रेटेबल दैट टू फिंगर टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड इवन टुडे। मतलब आज भी टू फिंगर टेस्ट को कंडक्ट किया जा रहा है, ये काफी अफसोसनाक है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स इस केस का टाइटल क्या है। तो केस का टाइटल है द स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय इलियास पांडव राय। फ्रेंड्स, ये सेकेंद्र नहीं है, ये शैलेंद्र है, ठीक है, शैलेंद्र कुमार राय, शैलेंद्र कुमार राय, ठीक है। जजेस कौन थे फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। तो जजेस थे फ्रेंड्स ये जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हिमा कोहली। तो फ्रेंड्स, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में आपको पता होगा कि ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, और जस्टिस हिमा कोहली जो हैं वो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकती हैं, ठीक है। तो ये दो जजेस हैं, इन जजेस का बेंच है यहाँ पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि टू फिंगर टेस्ट होता क्या है। टू फिंगर टेस्ट है एक जो कंडक्ट किया जाता है कि रेप हैज बीन कमिटेड ऑन ए वुमन और नॉट, इसको कंफर्म करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो वेजाइना के अंदर दो फिंगर्स इंसर्ट किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि ये इनकी वर्जिनिटी को चेक करने के लिए, और उनका जो मसल्स है, वेजाइनल मसल्स है, वो लूज है या टाइट है, ठीक है। तो लूज अगर पाया जाता है तो उसको कहा जाता है कि इनके साथ रेप नहीं हुआ है, सी मे बी द कंसेंटिंग पार्टी, ठीक है। और अगर टाइट पाया जाता है तो ये माना जाता है कि रेप इसके साथ हुआ है, ठीक है। इट इज एम्ड एट चेकिंग द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ हाइमेन एंड वेदर द वेजाइनली मसल्स आर लूज और नॉट टू गॉज सेक्सुअल असॉल्ट। इट इज अन अनसाइंटिफिक एंड रिग्रेसिव प्रोसीजर। अब इससे फ्रेंड्स कैसे पता चलेगा कि आपका वेजाइनल मसल लूज है या टाइट है, इससे पता कैसे चलेगा कि आपने कंसेंट दिया था या फिर आपके साथ रेप नहीं हुआ है, आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, ठीक है। लेकिन यही आज तक चला आ रहा था टू फिंगर टेस्ट। अब इसके बाद क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ विक्टिम स्टार्ट्स। अब इसके बाद क्या होता है कि जब टू फिंगर टेस्ट का रिजल्ट एफर्मेटिव आता है, रिपोर्ट का, टेस्ट का रिपोर्ट,
तो विक्टिम का कैरेक्टर एसेसिनेशन शुरू हो जाता है। विक्टिम के बारे में ये कहा जाने लगता है कि ये सेक्सुअली एक्टिव लड़की है, इसके साथ रेप नहीं हुआ है, ये गलत एलिगेशन लगा रही है, ये सारी चीज़ें उसके साथ होने लगता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये कहा जाता है तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त हुआ। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 2013 में एक केस में इस 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया था। ठीक है, जो 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया था तो वो केस क्या था? वो केस था कि लीलू एलियास राजेश एंड एनदर, ANR, ये ब्रॉड कैसे लिखा गया है पता नहीं, आप एनदर इसको पढ़िएगा, ANR वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि द 2 फिंगर टेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट वायलेट्स द राइट ऑफ रेप सर्वाइवर्स टू प्राइवेसी। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पहली बात। दूसरी बात, ये वायलेट करता है राइट ऑफ रेप सर्वाइवर टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी जो रेप सर्वाइवर का होता है उसको वायलेट करता है, क्योंकि 2 फिंगर्स इंसर्ट किए जाते हैं तो उसकी प्राइवेसी नहीं रह जाती है। तो राइट टू प्राइवेसी फ्रेंड्स आता है आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है फिजिकल एंड मेंटल इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी, इन चीज़ों को भी वो वायलेट करता है। दस, दिस टेस्ट even if report is affirmative can't ipso facto give rise to presumption of consent। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा था कि अगर इस टेस्ट का रिपोर्ट एफर्मेटिव आ भी जाता है तो ये इप्सो फैक्टो राइज इस प्रिजम्पशन को नहीं ड्रॉ करता है कि रेप में इस पार्टी का, इस लड़की का कंसेंट था। अब इप्सो फैक्टो का मतलब क्या होता है फ्रेंड? इप्सो फैक्टो मतलब बाय द फैक्ट इटसेल्फ, मतलब ये फैक्ट के द्वारा ही ऐसे नहीं प्रूफ किया जा सकता है कि वो कंसेंट था, सिर्फ इसलिए कि 2 फिंगर टेस्ट का रिपोर्ट क्या आ गया, 2 फिंगर टेस्ट का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, एफर्मेटिव आ गया। तो फ्रेंड्स एक केस था 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि इवन प्रोस्टिट्यूट हैज राइट टू रिफ्यूज द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, even assuming that the woman was of easy virtue, she has right to refuse to submit herself to sexual intercourse to anyone। मतलब इसका तो मतलब यही हो गया कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, आपका जो मसल है, वेजाइनल मसल लूज है, तो इसका मतलब आपकी वर्जिनिटी नहीं है, आप सेक्सुअली एक्टिव हैं। तो ये किस तरह से ये प्रिजम्पशन ड्रॉ करता है कि आपने कंसेंट दिया था, आपके साथ रेप नहीं हुआ है। तो मेन पॉइंट सुप्रीम कोर्ट का यही है, इसको बैन करने के पीछे मेन पॉइंट यही है। तो इस लीलू एलियास राजेश के केस में क्या हुआ था कि उसमें 2 जजेस का बेंच था फ्रेंड्स, जस्टिस BS चौहान एंड FMI कलीफुल्ला। ठीक है, इन्होंने गवर्नमेंट को कहा था कि बेटर मेडिकल प्रोसीजर एक एडॉप्ट किया जाए, कंफर्म द विक्टिम्स क्लेम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। क्लेम जो विक्टिम का क्लेम है सेक्सुअल असॉल्ट का, उसको कंफर्म किया जाए, क्योंकि ये गलत एलिगेशन भी हो सकता है। लेकिन इसको कंफर्म करने का तरीका जो 2 फिंगर टेस्ट है ये सही नहीं है। 2 फिंगर टेस्ट के बारे में हमने पहले बताया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो कोई अदर साइंटिफिक मेडिकल बेटर मेडिकल प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाए, गवर्नमेंट को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। फिर कहा था कि स्टेट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सच सर्विसेज टू द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, दे शुड इंश्योर दैट सेफ्टी एंड सी दैट देयर इज नो आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस विद द प्राइवेसी ऑफ द विक्टिम। मतलब कोई ऐसा इंटरफेरेंस ना हो जो कि प्राइवेसी ऑफ द विक्टिम को इंटरफेयर करता हो। ठीक है, ये कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी 2 फिंगर टेस्ट चल रहा था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस केस में किया कि द 2 फिंगर टेस्ट हैज नो साइंटिफिक बेसिस, इट इंस्टीड री-विक्टिमाइज एंड री-ट्रॉमेटाइज वुमेन, द 2 फिंगर टेस्ट मस्ट नॉट बी कंडक्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, रेप हुआ है, उसके बाद आप 2 फिंगर टेस्ट उसके साथ कर रहे हैं, जबकि वो अगर कोई लड़की है, वोमेन है, उसके साथ रेप हुआ है और वो उसका जो सेक्सुअल एक्टिव है, तो उसका सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि हमारे ऊपर कैरेक्टर एसेसिनेशन होगा, सेक्सुअली एक्टिव हैं तो इसको बार बार उछाला जाएगा कि सी इज ऑफ इमोरल कैरेक्टर लेडी और कंसेंटिंग पार्टी थी, गलत आरोप है, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें कोर्ट में उसके साथ की जाएगी। तो उसके साथ एक तरह से वो री विक्टिमाइजेशन हो गया, री ट्रोमेटाइजेशन हो गया। एक तो पहले ही विक्टिम है, उसको फिर से आप विक्टिम बना रहे हैं, ट्रोमेटाइज है पहले से, उसको फिर से आप ट्रोमेटाइज कर रहे हैं।
ठीक है। द टेस्ट इज बेस्ड ऑन इनकरेक्ट एजम्पशन दैट सेक्सुअली एक्टिव वुमेन कांट बी रेप्ड। ये कैसा एजम्पशन है कि सेक्सुअली एक्टिव वुमेन कांट बी रेप्ड, इसी एजम्पशन पे बेस्ड ये टू फिंगर टेस्ट है। अब ये दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ वुमेन्स टेस्टिमनी डजंट डिपेंड ऑन हर सेक्सुअल हिस्ट्री। मतलब जो वुमेन का टेस्टिमनी है वो उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता है, वो क्या करती थी। तो इसी पे केस पे था वो जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो कहा था। तो 2018 में वो उस समय जो जजेस थे उन्होंने कहा था, आर बानुमती एंड इंदिरा बनर्जी, इन्होंने कहा था कि कोई अगर प्रोस्टिट्यूट भी है, सेक्स वर्कर भी है, उसको भी राइट टू रिफ्यूज है। ठीक है, तो राइट टू रिफ्यूज है, तो सेक्सुअल हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता है कुछ भी। ये पैट्रियार्चियल एंड सेक्सिस्ट है ये सजेस्ट करना कि एक वुमेन को सिर्फ इसलिए बिलीव ना किया जाए कि उसके साथ रेप हुआ है क्योंकि वो सेक्सुअली एक्टिव है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सेक्सुअली एक्टिव है फिर भी उसके साथ रेप हो सकता है। अब डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या दिया है इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। तो उन डायरेक्शन क्या दिया, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को डायरेक्शन दिया है कि सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप आर नॉट सब्जेक्ट टू फिंगर टेस्ट। ये इंश्योर करना यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का जिम्मेदारी है कि जो सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप हैं वो 2 फिंगर टेस्ट से ना गुजरे। ठीक है, सबसे पहला डायरेक्शन। दूसरा डायरेक्शन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को दिया है कि टू इंश्योर दैट द गाइडलाइंस फॉर्मुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आर सर्कुलेटेड टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। दिया है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, एक गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करे जो कि सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्या किया जाए, सर्कुलेट किया जाए। फिर कहा है कि कंडक्ट वर्कशॉप, to conduct a workshop for health program to communicate appropriate procedure to examining survivors of sexual assault। मतलब एक वर्कशॉप आप कंडक्ट करिए जिसमें कि आप एक एप्रोप्रिएट प्रोसीजर जो सेक्सुअल असॉल्ट के सर्वाइवर को एग्जामिन करने का जो एक एप्रोप्रिएट प्रोसीजर एडॉप्ट कीजिए। फिर दिया है कि रिव्यू द कोर्स करिकुलम, जो भी मेडिकल स्कूल के कोर्स करिकुलम है उनको रिव्यू किया जाए और रिव्यू करके ये इंश्योर किया जाए कि 2 फिंगर टेस्ट कभी भी प्रिस्क्राइब ना किया जाए, किसके लिए, सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप के सर्वाइवर को एग्जामिन करने के लिए। तो ये आपका क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा फ्रेंड्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2018 में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स, यूएन वुमेन एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 फिंगर टेस्ट पे बैन करने को कहा था। ठीक है, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन दे डिसाइडेड इट मेडिकली अननेसेसरी दैट ऑफन पेनफुल, ह्यूमिलेटिंग एंड ट्रॉमेटिक प्रैक्टिस। WHO इनका कहना था कि ये अक्सर पेनफुल होता है, इंसल्टिंग होता है, ह्यूमिलेटिंग होता है और ट्रॉमेटिक प्रैक्टिस होता है। 2018 में भी एक घटना घटी थी फ्रेंड, उसमें इंडियन एयरफोर्स की एक ऑफिसर ने आरोप लगाया था अपने बैचमेट पे कि उसने उसका रेप किया, और साथ में ये भी एलिज किया था, आरोप लगाया था कि शी वाज सब्जेक्टेड टू द बैंड 2 फिंगर टेस्ट फॉर कंफर्मिंग सेक्सुअल असॉल्ट। ये काफ़ी चला आ रहा था, 2013 में बैन लगा था, 2013 में बैन लगने के बाद अब तक 2 फिंगर टेस्ट चला आ रहा था। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको कहाँ कहाँ आपके काम आएगा। सबसे पहले अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लॉयर्स हैं तो काम आएगा। अगर लॉयर्स हैं, अगर आपकी क्लाइंट है, कोई रेप सर्वाइवर है, उसके साथ 2 फिंगर टेस्ट होता है तो आप वहाँ पे ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको अपने एग्जाम्स में इनका यूज़ कर सकते हैं इस केस का, और साथ में जो 2013 वाला केस है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप जुडिशरी वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका आपको एक तो सबसे पहले आपका लीगल जो जीके होता है, लीगल जीके, उसमें ये पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा जो आपको एसेज लिखने होते हैं या फिर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, एसे में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और 2 फिंगर टेस्ट चूँकि एक ऐसा टॉपिक है कि आपके यूपीएससी और बीपीएससी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी इनको पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स जो 2 फिंगर टेस्ट है, 2 फिंगर टेस्ट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करेंगे। और काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है आपका ओपिनियन, क्योंकि आप से समाज बनता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप अपना कमेंट करेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में और हमें बताएंगे कि आपका क्या ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को लेके।
और उसके बाद फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।